मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के पाठ आत्मकथ्य का आज हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहला प्रश्न है, आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है कवि? देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसका जीवन दुखों अभावों से भरा पड़ा है। उपलब्धियों के नाम पर जयशंकर प्रसाद जी के पास आप देखिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। अभाव और कमियों के बीच उनके पास कुछ सुनहरे पल थे, जो उन्होंने अपने जीवन को सहारा बनाया था, जिसे सुनहरे पल जो सुखद थे, कभी उन्हें प्रकट नहीं करना चाहता है, बताना नहीं चाहता है। कवि का सोचना कि उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे सुनकर के लोग क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2 है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कवि को ऐसा लगता है कि जीवन में उसे दुख ही दुख मिले हैं, उपलब्धियों के नाम पर उसके पास कुछ नहीं है। जीवन में मिलने वाले दुखों को उसने अपने मन में छुपा करके रखा है, वह बताना नहीं चाहता। उसके मन मस्तिष्क में जो स्मृति है उसे अधिक पीड़ा पहुंचाएगी, तो इसलिए कवि ने कहा कि अभी समय नहीं है कि वह अपनी आत्मकथा किसी को सुनाए और लिखे। तो इस संदर्भ में वे आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो कवि के जीवन देखिए, दुख पीड़ा और अवसाद अधिक था, किंतु उन्हीं अभावों के बीच में उसके पास क्या है? अपनी प्रेमिका के साथ चांदनी रातों में एकांत में बिताए हुए कुछ सुखपूर्ण जो क्षण थे, जो उसकी स्मृतियां थी, वही उसको क्या थी? उसकी सुखद यादें थी, जिसके सहारे कवि क्या कर रहा था? अपनी जीवन रूपी यात्रा को आगे बढ़ा रहा था। वही संबल था, वही कार्य कर रहा था जो उसके जीवन में। इसलिए जीवन रूपी यात्रा के लिए यह स्मृतियां उसका संबल का कार्य करती हैं, सहारा बनती हैं, पाथेय बनती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते है मुस्कुराकर जो भाग गया। और दूसरी पंक्ति आपकी देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो कविता में भी आपने अर्थ को पढ़ा है। अभ्यास भाव इस प्रकार से हैं। देखिए, क नंबर है, कवि का यह मानना है कि उसने अपने जीवन में जिन सुखों की कल्पना की थी, उसे यथार्थ जीवन में कभी नहीं मिल पाया है। साधारण मनुष्यों की तरह वह भी सुखद जीवन बिताना चाहता था। जीवन में सुख सपने की भांति आए हैं, जो क्षणिक हैं, कम और नष्ट हो गए हैं। वे सपने उससे कोसों दूर चले जाती हैं। जो सपने वह रात्रि के उसमें देख रहा था, उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रेयसी उसके पास आ रही है, घूम रही है। और जैसे ही वह, आप देख रहे हैं कि बाहुपाश में लेना चाहता है, वैसे ही वह क्या है, मुस्कुरा करके कहीं भाग जाती है। तो ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। और नंबर ख देख रहे हैं आप, कविता की पंक्ति का भाव यह है कि कवि की प्रेयसी अत्यंत सुंदर थी। प्रेमिका के कपोल अत्यंत ही अनुराग में लालिमा से युक्त है, यानी लाल है। और जिस प्रकार प्रातः काल की लालिमा आकाश मंडल में दिखाई देती है, ठीक उसका ही प्रतिबिंब देखिए कवि को भी यहाँ दिखाई देता है। लगता है कि उषा की लाली भी कवि की प्रेमिका से सुंदरता को क्या कर रही है, उधार मांग रही है। तो इस प्रकार से आप भाव स्पष्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि यह कहना चाहते हैं कि अपने जीवन के मधुर क्षणों को वे लोगों के सामने किस प्रकार से प्रकट करें। उज्जवल गाथा मतलब सुखपूर्ण जो उनका जीवन था, उसकी एक छोटी सी कहानी जिसे कहा गया है। मधुर चांदनी रातों में बिताए गए वे प्रेम के क्षण किसी के सामने प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। अपने हृदय में जो सुखद पल देने वाली हंसी से भरी हुई जीवन की सुखपूर्ण कथाओं के उनके गीत थे, वो कहते मैं उन्हें कैसे गाऊं? क्यों कि वो अपनी निजी जिंदगी उनकी है, पर्सनल लाइफ है, और वो उसे बताना नहीं चाहते। ये निजी भाव है उनके। प्रश्न नंबर 6 है, आत्मकथित कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो आत्मकथित कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने देखिए तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। भरपूर प्रयोग है। कविता में छायावादी शैली का प्रभाव है। नवीन तथा सुंदर बिंबों के प्रयोग से कविता अत्यंत ही भावपूर्ण तथा कलापूर्ण है। व्यंग्यपूर्ण शैली के भी सुंदर नमूने कविता में हैं। मलिन उपहास और मेरा रस ले अपनी भरने वाले तथा पंथा कंथा सीवन पथे आदि शब्दों के प्रयोग भी दर्शनीय है। भाषा में कोमलता है तथा संगीतात्मकता है। इस प्रकार से भाषा सुंदर और सटीक है।
प्रश्न नंबर 7 है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने सुख के जो सपने देखे थे वह उसके आलिंगन में बाहुपाश में आने से पहले ही दूर चले गए हैं, परंतु उसकी यादें कवि के मन में गहराई तक छाई हुई हैं। प्रेम भरी मधुर चांदनी रातें उसे अपार आनंद की अनुभूति कराती हैं, परंतु ये अधूरी रह गई हैं। उसका अपनी प्रियतमा से मिलन भी क्या है, अभी जो है अधूरा दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जीवन में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी यादें होती हैं जिसके सहारे व्यक्ति अपना जीवन जी लेता है, और वह इसीलिए अपना जीवन में आत्मकथा अपनी लिखना नहीं चाहते थे कि उनके पास बहुत कुछ अभी बाकी है जीवन में। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 7 प्रश्नों का आपने अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट लिखें। धन्यवाद।